सेकेंड ईयर जेएससी डीएलएड मैथ 2021 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन PYQ। एक और दो कंपलसरी है, एक और दो कंपलसरी बनाना है। तो 3 नंबर क्वेश्चन हम बना रहे हैं। 3 नंबर का ए दिया है 2, 6, 8, 12, 16 का एलसीएम निकाले। एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? 2, 6, 8, 12, 16। देखिए एलसीएम बनाने का रूल्स क्या है? एलसीएम जो बनाया था पहले छोटा सा भाग दिया था, छोटा संख्या से, जैसे 2 से देंगे, 3 से देंगे, 4 से देंगे, 5 से देंगे। तो सबसे पहले क्या छोटा संख्या से भाग दिया जाता, तो 2 से देंगे पहले। 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 चारे 8, 2 छके 12, 2 आठे 16। अब तो 2 देके फिर जाएगा, फिर 2 देके देंगे, एक का एक रह जाएगा, 3 तो 2 देके जाएगा नहीं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चारे 8। अब फिर 2 देके देंगे, 2 एक के 2, 3, 2 दूना 4। और तो 2 देखिए एक वही संख्या जा रहा, तो एक वो संख्या को नहीं देना है। अब 3 से देंगे, एक है तो एक लिख देंगे, 3 एक के 3, 3 एक के 3, 2 है तो 2 दे दिए। जब एलसीएम दे दिए, अब इसको गुना करना है। तो गुना कैसे करेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 दूना 48। तो एलसीएम कितना हो गया? 48 हो गया। एलसीएम कितना हो गया? 48। क्वेश्चन नंबर बी, इसमें क्या है कि 3 का इनवर्स, इसको क्या कहते हैं? इनवर्स। जोड़ 5 का इनवर्स, उसका क्या है? स्क्वायर है। गुना 3/5 का फिर इनवर्स है। ठीक है, तो काता मान निकाले, तो इसको कैसे करेंगे? देखिए -3 का इनवर्स प्लस 5 का इनवर्स स्क्वायर गुना 3/5 का इनवर्स है, 5 का इनवर्स। तो इसको कैसे बनाएं? देखिए इनवर्स रहे ना, तो इसको क्या कर लीजिए, जैसे देखिए कि -1 इनवर्स के रूप में है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। यानी 1 हो गया ऊपर, ये आ गया 3, ठीक है ना, तो 1/3 लिख सकते हैं। इसको जैसे कि 5 का इनवर्स है तो 1/5 लिख सकते हैं। अब मान लो जैसे इसका बटा के रूप में है, तो जैसे इनवर्स हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये उलट जाएगा। क्या होगा? उलट जाएगा। तो इसको 1/3 जोड़ 1/5 का स्क्वायर गुना, जब ये इनवर्स के रूप में है तो ये उलट जाएगा, 5/3 हो जाएगा और इनवर्स हट जाएगा। अब 3 और 5 का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। ये तो कटेगा, दोनों अलग अलग संख्या, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। गुना करने के बाद 3 को ये वाला संख्या से भाग देंगे, 3 को, 15 को 3 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 15 को जब 3 से भाग देंगे तो 5 होगा, और 15 को 5 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 3 होगा। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, गुना 5/3 जो है। अब 5 और 3 जोड़ेंगे 8, 8/15 का स्क्वायर 5/3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बार, तो
8 का स्क्वायर 64 और 5 का स्क्वायर 225, 5/3 ये हो गया। स्क्वायर है ना 8/15 का स्क्वायर, तो इसको 2 बार भी लिख सकते हैं ऐसे करके, 8/15 गुना 8/15 गुना 5/3, इसको काटेंगे 5 तिया 15 और तो नहीं कटेगा, तो कितना हो जाएगा 88 64 और 3 3 9 15 में 135, ये हो गया आंसर। 8 का स्क्वायर 8/15 का स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, 8/15 गुना 8/15 और ये गुना 5/3 है, तो ये 5 तिया कितना हो गया 15 हो गया। अब ये तो कट गया, ऊपर से को 8 को 8 से गुना 88 64, अब 3 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा 9, तो 15 9 135, यही हो गया आंसर। चार का ए 256/441 का वर्गमूल ज्ञात करना, तो वर्गमूल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए क्या है 256 है, इसका पहले वर्गमूल निकालने के लिए पहले बार लगाया था, तो बार जो लगा था जोड़ा, मतलब जोड़ा बनाना है, तो 56 का जोड़ा बन गया, लेकिन इसका तो जोड़ा नहीं है, इसका कैसे क्या करेंगे, देखिए जोड़ा तो कर दिया। अब देखिए 2 है, तो 2 के अंदर में कौन सा स्क्वायर है, 2 के अंदर में स्क्वायर आना चाहिए, तो जैसे देखिए कि 2 के अंदर अगर स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1, और 2 का अगर स्क्वायर लेंगे तो कितना हो गया 4 हो गया, तो ये नहीं लेना, ये वाला लेना, ये इसके अंदर स्क्वायर माना चाहिए, तो हम क्या लेंगे 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुना 1 गुना कर दिया, तो यहाँ के लिए 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 हो जाएगा। अब जब हम जो है 1 का स्क्वायर किया, तो यहाँ 1 लिख देंगे, 1 लिख दिए, लिखने के बाद अब ये घटाएं कितना आ जाएगा, 2 में 1 गया 1 होगा, और 5 ये जो बार लगाई पूरा ये दोनों उतर जाएगा, अब कितना हो गया 156 हो गया। जब 156 अब इसको ऐड करेंगे 1/1, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। जब 2 हो गया, अब यहां में कौन संख्या लेंगे, ये दोनों में जो गुना करने से ये आ जाना चाहिए, तो हम क्या लेंगे 6 ले लेंगे, जैसे यहाँ भी 6 यहाँ लिया, तो ये क्या हो गया 26 हो गया। अब गुना करेंगे 6 6 36 का 6 हाथ में रह गया 3, 6 2 12 3 हो गया 15 हो गया। अब ये तो कट गया पूरा, अब ये वाला 6 यहाँ लिख देंगे, यानी इसका जो निकला है 256 का 16 निकला है। अब इसका निकालेंगे 441 का, 441 का निकालेंगे, तो इसको वही पहले बार लगाओ। अब देखना 441 है, ये 4 किसके स्क्वायर के अंदर है, इसका आता है, तो 2 2 ले लिए। अब ये 2 एगो यहाँ लिख देंगे, 2 हो गया। अब इसको जोड़ो, तो जब 2 को 2 से गुना करें 4 हो गया, ये तो कट गया, काटा ना। अब 2 और 2 जोड़ेंगे कितना 4, 2 और 2 4 हो गया। अब ऊपर से क्या आएगा 41, ये वाला पूरा आ जाएगा 41 आ गया। तो अब हम यहाँ में कौन संख्या लेंगे 41, तो यहाँ में 1 लेंगे, यहाँ भी 1 तो यहाँ 1, तो हो गया 41 जब हो गया तो यहाँ दे देंगे 1, तो क्या हो जाएगा 41 से 41, तो कट गया। अब इसका कितना हो गया 441 का निकल गया 21, तो ऐसे हम लिख सकते हैं 256/441 यानी 16/21, ये हो गया आंसर। वर्गमूल में याद रखिएगा पहले जोड़ा बनाना है, जोड़ा जैसे बनाए हैं इसका, और दाहिने से लेना है, जोड़ा बनाइएगा तो दाहिने से।
4 का बी, क्वेश्चन नंबर 4 का बी कहता आर स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21 का गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? गुणनखंड। तो अब गुणनखंड कैसे निकालेंगे? खंडन करना, तोड़ना है। तो आर स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21 गुणनखंड करने के लिए हम क्या ले सकते हैं? बराबर देखिए 0 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 0। तो अब देखिए गुणनखंड का नियम क्या होता है? इसको तोड़ने सीखना, बीज वाला को तोड़ने सीखना है। पहले देखिए इसको इससे गुना कीजिए, आर स्क्वायर को 21 से गुना, आर स्क्वायर को 21 से गुना कीजिए। तो गुना करेंगे क्या हो जाए? 21 आर स्क्वायर हो गया, गुना किए। यानी फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से क्या करना है? गुना करना। तो गुना करके क्या आ गया? एक आर स्क्वायर को 21 से गुना किया तो 21 आर स्क्वायर हो गया। अब जब स्क्वायर हो गया, गुना करके जितना आ गया, अब इसको तोड़ने सीखना। इसको तोड़ने सीख जाने से गुणनखंड बन जाएगा। इसको ऐसे संख्या में तोड़ेंगे कि हो सकता है जोड़ने से या घटाने से, इतना ही आना चाहिए। और फिर दोनों संख्या को जो गुना करेंगे इसको तोड़ के ये वाला आ जाना चाहिए। तो देखिए हम तोड़ते हैं, -10 को हम -10r को तोड़ रहे हैं। देखिए -3r घटा 7r, माइनस प्लस जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। और फिर ये दोनों को अगर गुना करेंगे, -3r गुना -7r, 7r, तो क्या आ जाएगा? माइनस प्लस, तो 3 7 21 आर स्क्वायर, यानी ये आ गया गुना करके। तो इसका मतलब गुना करके आ रहा था, मेरा खंडन सही है। अब इसको बैठाएंगे यहाँ, आर स्क्वायर इन -10r की जगह क्या बैठाएंगे? -3r -7r प्लस 21 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। अब इनमें से कॉमन लेने सीखिए। कॉमन मानो कॉमन वैसा ही संख्या आएगा जो हम खींचेंगे ब्रैकेट के अंदर से, वैसा संख्या खींचेंगे जैसे कि फिर वहां भेजेंगे, गुना करने से वही आ जाना चाहिए। तो दोनों के पास क्या है? यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, तो आर कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? आर कॉमन आ गया। ये दोनों के पास आर है, तो जैसे इसका पास आर कॉमन, आर स्क्वायर था तो हम कॉमन लिए तो आर आ गया। इसका पास आर खींच लिए तो यहाँ क्या बच गया? सिर्फ 3 बचा। दोनों के पास आर था ना, इसका पास भी आ रही है, इसका पास 2 आ रहा है, इसका पास एक आ रहा है। दिखाई दे रहा है 3, लेकिन है एगो वहां में। तो जैसे आर कॉमन है तो अंदर क्या बच गया? r -3। अब इनमें से क्या कॉमन लेंगे? इनमें से -7 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? -7। तो अंदर क्या बच जाएगा? -7 जैसे कॉमन लेंगे तो r -3। ये देखिएगा, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट का मान समान होगा, एक ही जैसा कॉमन। देखिए अब जब कॉमन लेंगे तो गुना करके देखते हैं, आर को आर से गुना करा स्क्वायर, आर को 3 से गुना 3r। अब इसको गुना करके दे सकते हैं, -7 को 8 से -7 और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। और 7 कितना हो गया? 21। नहीं, मेरा खंडन सही है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? ये r -3, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट का मान क्या है? एक ही है, तो कॉमन लिए हैं। तो r माइनस क्या हो गया? 3 एक ब्रैकेट में, और ये वाला r और ये -7 एक ब्रैकेट में, बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। इतना तक समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? ये वाला r -3 बराबर क्या ले लिए? 0 ले लिए। r -3 बराबर क्या है? 0, तो 0 ले लिए। तो अब देखिए r है ना, अब ये वाला माइनस वाला संख्या है तो उधर ले जाएंगे, जैसे कि -3 है तो क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +3। और ये है r -7 बराबर 0, तो r बराबर क्या हो गया? 7। देखिए कोई भी संख्या को, जैसे कि ये बराबर है, कोई भी संख्या को बराबर का इधर से इधर ले आए, अगर इधर रहा प्लस तो जैसे उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और जैसे अगर इधर माइनस रहा तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। उसी तरह उधर अगर प्लस रहा तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इधर अगर माइनस, अब उधर माइनस वाला रहा तो इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। देखिए -3 जैसे इधर लाया तो क्या हो गया? +3 हो गया। ये -7 जैसे इधर ले आकर आया ब्रैकेट के इधर तो क्या हो गया? +7, यानी माइनस हट जाता। तो यही हो गया आपका आंसर।
5 का ए, पहला सवाल क्या है, इसका मान निकालना। 3y प्लस 4 बटा 2y माइनस 6 2 घटा 6y बराबर -2 बटा 5, यह है। तो देखिए कुछ देर पहले हम बताए थे कि बराबर का इधर कोई भी डिजिट है, चर है रही या अचर है, जैसे हो गया x, मान लो अगर x है, x के आगे में क्या आगे माइनस है, तो हम अगर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्लस में। और मान लो अगर प्लस बाहर आता, जैसे प्लस x, जैसे इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। यानी बराबर का इधर से उधर ले जाने से माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस है, चर हो या अचर कुछ भी रहे, प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो प्लस, ठीक है। तो अब हम सवाल बना रहे हैं। देखिए इसको क्या करना है, केचिया गुना, इसको क्या करना है, केचिया गुना करना। केचिया गुना करेंगे कैसे, देखिए ये 5 है तो 5 लिख दिए, लिखने के बाद ये वाला ब्रैकेट का 3y प्लस 4, ठीक है। अब ये -2 है तो -2 लिख दिए ना। लिखने के बाद क्या हो गया, अब 2 ये वाला लिखना, 2 माइनस 6y, जब ये लिख दिया। अब लिखने के बाद पहले क्या किए, इसको इससे गुना किए, इसको इससे गुना किए, गुना कर दिए हैं। अब जब गुना कर दिए हैं तो आप गुना कीजिए। देखिए 5 को 3 से गुना करें तो 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। बगल में y तो y खड़ा कर देंगे, ठीक। फिर जोड़ है तो जोड़ दे दिए। अब 5 को 4 से गुना करें तो 5 4 20 हो गया। बराबर है तो बराबर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये 2 है तो 2 से गुना करेंगे कितना, 4, लेकिन ये 2 के आगे में क्या माइनस हो तो माइनस हुआ अपना। देखिए माइनस हमेशा साथ जाता है, कोई भी संख्या या चर हो या अचर, माइनस साथ जाता है, तो ये माइनस चला गया। अब फिर देखिए यहां माइनस था, अब ये जब 2 तिया कितना हो गया, 6 हुआ, 6 हो गया, ये गलत, 2 6 के कितना हो गया, 12। अब जैसे गुना किया ना तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, बगल में y तो y लगा दिए, खत्म। अब क्या करना, अपना जाति को एक तरफ करना, यानी x वाला को एक तरफ कर देना और y वाला को y तरफ कर देना। तो x वाला तो है ना, सिर्फ y वाला है। देखिए क्या करते हैं, 15y है, 15y है लिख दिए। अब देखो y वाला उधर क्या है, 12y, तो 12y को जैसे इधर लिखा ये प्लस था, तो जैसे इधर आ गया तो क्या हो गया, माइनस हुआ। क्या हो गया, माइनस, प्लस वाला है ना, जैसे इधर लेकर बराबर का तो माइनस हो गया। अब इधर क्या बचा, -4। अब प्लस 20 को हम उधर लेकर जाएंगे तो कितना हो गया, -20, प्लस 20 था, जैसे उधर ले जाएंगे तो क्या हो गया, -20। अब आगे क्या होगा, 15y में से 12y घटाइए तो कितना हो गया, 3y, कितना हो गया, 3y। अब देखिए साइन किसका है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो कितना हो जाएगा, -24। अब ये गुना के रूप में आ गया, क्या हो गया, ये किसके रूप में आ गया, गुना। तो गुना के रूप में आएगा तो क्या, जैसे बराबर उधर करेंगे तो भाग के रूप में आ जाएगा, किसके रूप में आ जाएगा, भाग। तो ऐसे y बराबर -24 बटा 3, तो काटेंगे कितना, 3 8 24, यानी y का मान कितना हो गया, -8। यहां माइनस है इसलिए 8 हो गया, ठीक है। देखिए 5 का भी कैसे बनाएं, 7m माइनस 8n का स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n स्क्वायर को सरल करें। तो ये कौन है, a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटा है, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला याद है ना, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
इसी फॉर्मूला, ये माइनस वाला है तो माइनस वाला फॉर्मूला टूटेगा, और ये प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला टूटेगा। इतना तक समझ में आ गया? देखिए, तो ये मान कुछ समय के लिए मान लीजिए ए का मान हो गया, ये बी का मान, ये हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान। तो फॉर्मूला क्या है? ये माइनस वाला में है, इसको तोड़ो। 7m का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान हो गया 7m, और बी का मान हो गया 8n प्लस 8n का स्क्वायर। ठीक है, यहां प्लस है तो प्लस दे दिए। अब इसको प्लस वाला फॉर्मूला तोड़िए। 7m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7m इंटू 8n प्लस 8n का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला में हम तोड़ दिए। जब तोड़ दिए हैं तो देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7, तो 7 ही 7 कितना हो गया? 49। एम है तो एम लगा दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। माना 2 7 14, 14 8 112, एम और एन है तो एम और एन लगा देंगे प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 64, बगल में एन है तो एन स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर 49, एम स्क्वायर हो गया वही 7 में 14 14 98, हाँ 14 7 7 में 14 14 8 112 होता है, 112 एम एन और 8 8 64 एन स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है। देखिए, अब देखना है कौन एक ही जाति का और माइनस प्लस में तो कट जाएगा। देखिए, ये वाला है तो एक जैसा है, लेकिन ये वाला माइनस में और ये वाला प्लस, माइनस प्लस में कटता है, कट गया। अब ये वाला और ये वाला जुटेगा, मैंने जोड़ेंगे 49 एम स्क्वायर और 49 एम स्क्वायर जोड़ेंगे कितना? 98 एम स्क्वायर प्लस 64 एन स्क्वायर और 64 एन, तो कितना हो गया? 128 एन स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, छह नंबर का 1 नंबर 5x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 25x को 5x से भाग देना। क्या करना है? भाग। तो देखिए भाग कैसे दे रहे हैं। 5x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 25x भाग देना है, यानी इसको यहाँ लटका देंगे। 5x को यहाँ भाग देना, मतलब बटा मतलब भाग देना। ठीक है ना, तो भाग दे रहे हैं तो जब देखिए ये जो भाग देंगे ये पूरा सबसे भाग देंगे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कितना? 5x क्यूब, इसका नीचे में भी 5x लिखते हैं, फिर माइनस है तो माइनस दे दिए, फिर 15x स्क्वायर है लिख दिए, उसका नीचे में फिर इसको भी लिख सकते हैं, फिर प्लस है 25x बटा 5x, यानी क्या किए हैं? सबका नीचे, इसका नीचे भी इसको लटकाए, इसको नीचे, फिर वही मतलब सबका नीचे में लटका दिए। लटकाने जो यहाँ माइनस था माइनस दिए, यहाँ प्लस था तो प्लस दे दिए, फिर इसका अगर भिन्न का जोड़ करेंगे ना फिर यही रूप आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये कर दिए हैं अब काटेंगे। 5 5 खत्म हो गया, यहाँ एगो एक्स है और यहाँ 2 गो एक्स है, यहाँ 3 गो एक्स है, तो एगो एक्स में से एक एक्स चला गया तो बचेगा क्या? यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर बचा, फिर माइनस है तो माइनस दिए, यहाँ 5 दिया 15 एक्स है तो इसको काटेंगे तो क्या? यहाँ एगो एक्स है तो यहाँ 2 गो तो कट गया, तो बचा क्या? 3 और यहाँ एगो एक्स, 3x हो गया। अब x x गया खत्म, 5 5 25 कट गया, तो अब क्या लिखेंगे? प्लस 5। यही है आपका आंसर। आसान है। पहले देखिए 5 5 कट गया, यहाँ x कितना? 3 गो है तो नीचे में एगो है तो एगो कट गया, तो बचा क्या?
x का स्क्वायर यहाँ माइनस 5 तिया 15 15 तो 3 है तो 3 दे दी, यहाँ एगो x था, यहाँ 2 गए तो कट गया, तो बचा क्या ओनली एगो 3x प्लस 5 है 5 है 25, एक x गया तो क्या ओनली 5। बहुत आसान है। नाइन एम प्लस 8 इंटू 7m माइनस 8 का गुणनफल, यानी गुणा करना। तो जब गुणा करना तो गुणा कीजिए, 9m है तो 9m लिख दिए ब्रैकेट के अंदर, इसको 7m माइनस 8, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए, 8 है तो 8 लिख दिए, 7m माइनस 8, ठीक है। 9m है 9 लिख दिए, ये पूरा ब्रैकेट को बैठा दिए, फिर प्लस है तो प्लस दे दिए, 8 है तो 8 लिख दिए, अब इसको पूरा बैठा, जब लिख दिया तब गुणा कीजिए। देखिए 9 को 7 से गुणा, 9 7 63, m को m से गुणा करें m स्क्वायर माइनस 9 7 9 8 72, m है तो m हो गया, यहाँ प्लस 8 7 56, m है तो m घटा 8 8 64, ठीक है। तब क्या करेंगे 63 m स्क्वायर माइनस, देखिए अब इसमें से इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा, तो 14 16 हो जाएगा, यानी 16m घटा 64, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। एक बार फिर से 9m है 9m लिख दिए, ये ब्रैकेट पूरा लिखे हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए 8, अब फिर इसको लिख दिए, जब ऐसा लिख दिया तो अब गुना करेंगे, 9 को 7 से गुना करें तो 9 7 63, m को m से गुना करें m स्क्वायर हो जाएगा, घटा है तो घटा 9 8 72, बगल में m है तो m खड़ा हो गया, प्लस है प्लस दिए 8 7 56, बगल में m है तो m खड़ा हो गया, 8 8 64, यहाँ माइनस तो माइनस, इतना तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे 63 m स्क्वायर, अब इसमें से इसको घटाएंगे, यानी माइनस प्लस का साइन है तो घटाएंगे तो कितना माइनस 16m, अब माइनस कितना हो गया 64, कहता आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करे, आयत का क्षेत्रफल एवं परिमित ज्ञात करे जिसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। तो देखिए आयत किसको कहते हैं, जैसे देखिए आयत का लंबाई अधिक होता और चौड़ाई कम होता, ये बन गया आयत, तो लंबाई कितना 60 मीटर और चौड़ाई कितना 40 मीटर, तो हमको आयत का क्षेत्रफल, यानी ये वाला इसको क्षेत्रफल कर दिए, ये वाला जो है ना ये वाला क्षेत्रफल कहलाएगा, तो हमको आयत का क्षेत्रफल, तो ऐसे लिख सकते हैं लंबाई को शॉर्ट में, लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं 40 मीटर। अब हमको निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या था, आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला था लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना 60 और चौड़ाई कितना 40, तो गुना 6 4 24, 2 को शून्य तो 2 को शून्य, m तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है मीटर स्क्वायर। अब परिमाप निकालना, क्या निकालना है परिमाप, तो परिमाप मतलब ये समझ लीजिए एक ये बड़ा परिमाप हो गया, एक तरह का आल हो गया, ये खेत का जैसा होता है ना आल, जो ये हो गया परिमाप, परिमाप बोले परिमित बोले एक ही बात है। तो आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला तो 2 गुना
लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लंबाई कितना 60 और चौड़ाई 40, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100, यानी इसका परिमाण 200 मीटर हो गया। कितना हो गया 200 मीटर। कितना हो गया 200। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का बी, वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि ज्ञात करे जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है। चलिए थोड़ा वृत्त के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए ये वाला वृत्त है, वृत्त में एक केंद्र होता है, ये वाला केंद्र हो गया, ठीक है। अब देखिए जैसे वृत्त में केंद्र बना है ना, ये वाला जो वृत्त से ये वाला हो गया, ये इसको व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे व्यास। ये पूरा जो है ना, ये वाला वृत्त को 2 बराबर भागों में जो बांटता है उसको व्यास कहते हैं। तो ये क्या हो गया व्यास हो गया, ठीक है। अब ये पूरा व्यास हुआ, लेकिन आधा क्या हो जाएगा, यहां से लेके इधर जो जाएंगे इसको त्रिज्या कहते हैं। इस त्रिज्या, ये त्रिज्या पूरा हो गया व्यास, लेकिन आधा क्या हो गया त्रिज्या। अब ये वाला जो है पूरा जैसे वृत्त बनाए हम, इसको परिधि कहेंगे। क्या कहेंगे परिधि। क्या कहेंगे परिधि। पूरा हो गया क्या व्यास, आधा हो गया त्रिज्या। तो यानी एक व्यास मिला के, यानी दोनों त्रिज्या मिला के एक व्यास होता है, यानी पूरा, ठीक है। तो हम सवाल बनाएंगे अब। तो व्यास को जो है ना डी से लिखते हैं, यानी व्यास को किससे लिखते हैं, व्यास को डी से, व्यास को किससे लिखते हैं डी से। तो डी का मान कितना हो गया 28 cm। अगर व्यास दिया रहा है तो सबसे पहले हमको त्रिज्या निकालना। क्या निकालना त्रिज्या। तो त्रिज्या के लिए फॉर्मूला होता है, यानी त्रिज्या यानी आर। आर बराबर फॉर्मूला होता है, त्रिज्या को आर से लिखते हैं। तो आर बराबर dy/2, ये त्रिज्या को किसे लिखते हैं आर से। तो आर का फॉर्मूला था dy/2। तो डी का मान कितना 28 और बटा 2, तो काटेंगे कितना 14, यानी आर का मान निकल गया मेरा 14 सेंटीमीटर। क्या निकल गया 14। अब हम तो त्रिज्या निकाल लिए हैं, जब त्रिज्या निकाल लिए हैं तब हमको क्षेत्रफल भी निकालना आसान हो जाएगा और परिधि भी निकालना आसान हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। देखिए तो पाई का मान याद रखिएगा, पाई का मान हमेशा 22/7 होता। पाई का मान कितना होता 22/7, पाई का मान 22/7 होता। तो पाई की जगह पाई का मान 22/7 बैठा दिए। अब आर है तो आर का मान कितना निकलेगा 14। 14 लिखने के बाद स्क्वायर है तो इसको लगा दिए 22/7। तो स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 14 गुना 14 हम लिख दिए। अब इसको काटो 22 7 14। अब इसको गुना कर सकते हैं, गुना करके इसको इसे गुना करेंगे कितना आ जाए 616 cm स्क्वायर। ये तो निकल गया क्या मेरा वृत्त का क्षेत्रफल निकला। अब हम वृत्त का परिधि निकालेंगे। अब निकालना वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि निकालने के लिए क्या करेंगे, तो फॉर्मूला था पाई आर, वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता। वृत्त का परिधि क्या था 2 पाई आर। तो 2 है 2 दे दिए, देने के बाद पाई का मान वही 22/7 और आर का मान कितना था वहां 14। तो 7 2 गुना 14,
तो इसको गुना करेंगे, 2 दूगुना 4, 4 बाई संग 28 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका परिधि। ये भी आंसर हो गया, खत्म। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ग का क्षेत्रफल एवं परिमित ज्ञात करें जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है। तो एक वर्ग बनाए हैं, वर्ग में जिसका चारों भुजा समान हो, 20 20 20, यानी इसका चारों भुजा क्या समान है। जब चारों भुजा समान है उसको वर्ग कहते हैं। तो हमको वर्ग का निकालना है पहले क्षेत्रफल, यानी ये वाला जमीन, ये मान लो एक खेत है वर्गाकार, ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या था, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना, भुजा यहाँ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, कितना दिया, 20 सेंटीमीटर। तो 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना, सबसे पहले 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, यहाँ 2 को शून्य लग जाती है, यानी 20 का स्क्वायर कितना हो जाए, 400 cm स्क्वायर, ठीक है, 400 क्या आ जाएगा, 400 cm स्क्वायर। अब हमको निकालना परिमित, क्या लिखना, परिमित। तो इसका फॉर्मूला होता है वर्ग का परिमाप, परिमाप बोलो या परिमित बोलो, एक ही बात है। परिमाप मतलब ये वाला, ये आल, यानी ये आल, यानी पूरा, ये चारों जो चक्कर लगाएंगे एक परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा का मान कितना, 20, यानी कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर। इसका चारों देखिए ऐसे भी जोड़ के देख लीजिए, 20 20 40 40 60 80, यानी 4 गुना भुजा। इतना तक समझ में आ गया। सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर है, यानी 180 है कि नहीं। जैसे माना कोण बराबर ए, तो त्रिभुज में 3 को कोण होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तो ए जोड़ ए बराबर कितना होता है, 180, जानवे करते हैं। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है, तब जोड़ेंगे कितना, 3, 3 ए बराबर कितना हो गया, 180। तो काटेंगे 60, यानी ये बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। जब अगर ए का मान 60 डिग्री है, ए ठीक है, ए का 60 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, यानी ये भी 60 हो जाएगा, 60। तो अतः त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है।